लुकाते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। फिर चरित विशाला बालाजी की लीला गाते हैं, हम लीला गाते हैं। है पवन पुत्र बजरंग बली का कलयुग में जो धाम, है कलयुग में जो धाम। उस मेहंदीपुर के बालाजी की महिमा गाते हैं, हम महिमा गाते हैं। शीतल मंद पवन के झोंके करे विभोर, मनमोहक वातावरण भक्ति रस बरसे चारों ओर। वह भय भंजन मुनि मनरंजन अंजनी पुत्र हनुमान, है नाम रूप श्री बालाजी इस कलयुग में श्रीमान। भक्तों के भक्त देवों के देव बजरंग बली बलवान, है रमे हुए मेहंदीपुर में श्री बालाजी भगवान। उन शंकर सुवन के श्री नंदन के गुण गाते हैं, उनके गुण गाते हैं। और श्री प्रेतराज सरकार। यहाँ एक शास्त्र वर्षों पहले जब प्रकट हुए ये देव, तब प्रथम महंत गोसाई जी को स्वप्न हुआ था ये। वे स्वप्न अवस्था में पहुँचे थे एक निर्जन स्थल पर, निज सेना सहित एक सेनापति देखा था छुप छुप कर। तब उस अद्भुत सेनापति ने एक प्रतिमा के आगे साष्टांग प्रणाम किया मन की पूरी तन्मयता से। कुछ अन्य अलौकिक अनुभव अब आगे बतलाते हैं। जगमग प्रकाश जिनके ऊपर, घंटे घड़ियाल नगाड़ों की ध्वनि चहुदिश गूंज रही। तब एक दिव्य वाणी ने उनसे अद्भुत बात कही। हे प्रिय महंत, इस मंदिर की सेवा श्री
करो, मेरी शक्ति के माध्यम से जग का उपकार करो। फिर प्रकट हुए बजरंग बली, हनुमान गदाधारी। श्रीमंत जी ने चरणों में गिर आज्ञा स्वीकारी। उस दिव्य स्वप्न से श्री महंत जी बाहर आते हैं, फिर बाहर आते हैं। श्री महंत जी ने कुछ भक्तों को एकत्र किया, अपने सपने का हाल बताकर निर्णय तुरंत लिया। उस निर्जन जंगल में पहुँचे और प्रतिमा के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनवाया श्रद्धा से भरकर। कुछ भोग और प्रसाद व्यवस्था का कर दिया प्रबंध। जन सेवा करने लगे, हृदय में था अतुलित आनंद। जो दीन दुखी रोगी मंदिर में दर्शन पाते थे, था चमत्कार उनके सारे संकट मिट जाते थे। तब से बालाजी संकट मोचक माने जाते हैं। बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदीपुर हनुमान। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदीपुर हनुमान। मंदिर में फिर भक्तों का मेला। सदियां बीती और कई महंतों ने जन सेवा की। फिर श्री महाराज गणेशपुरी ने बागडोर पकड़ी। तब मंदिर और धर्मशालाओं की भव्यता बढ़ी। श्री बालाजी के दर्शन करने को जनता उमड़ी। जो भूत प्रेत मिर्गी पागलपन लकवा के रोगी, अर्जी दरखास्त और पेशी से होते निरोगी। मेहंदीपुर जाकर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं, आस्तिक बन जाते हैं। श्री बालाजी भगवान त्रेता में थे, द्वापर में थे, कलयुग में है श्रीमान। त्रेता युग में वे राम भक्त हनुमान कहाए थे। केसरी पिता अंजनी मैया के सुत वो कहलाए
सभी के प्यारे, सबके मन को भाए थे। श्री पवन देव ने उड़ने की शक्ति उनको दे दी थी, और अन्य कई देवों ने अपनी प्रतिभा भर दी थी। वे इसीलिए वीरों के वीर महावीर कहते हैं। मेहंदी फूल बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी फूल हनुमान। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी फूल हनुमान। बचपन से ही थे बलशाली श्री बालाजी भगवान। अंजनी मैया के आंगन में थे खेल रहे हनुमान। था सुंदर समय सवेरे का और सूर्योदय की बेला, उस पवन पुत्र बजरंग बली ने खेल अजब खेला। वो लाल लाल प्यारा सूरज हनुमत के मन भाया। सोचा ये स्वाद भरा फल है, मन उनका ललचाया। फिर क्या था, वे उड़ चले गगन में पवन वेग के साथ। अंजनी मैया ना देख सकी, घर में करती कुछ काम। ये खेल देख सारे जन हाहाकार मचाते हैं, हाहाकार मचाते हैं। तीव्र वेग से उड़े जा रहे थे सूरज की ओर। व्याकुल थे सारे परिवारी और मचा हुआ था शोर। तब ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवों को थी चिंता। अंजनी मैया बोली, मेरे बच्चे का क्या होगा। हे सूर्य देव, अचरज में बालक कैसा ये नादान। फिर जान गए ये पवन पुत्र है बाल रूप हनुमान। देवों ने मिलकर सूरज और पवन से विनती की। अति शीतल पवन चली, सूरज ने किरणें ठंडी की। रख लिया सूर्य मुख में हनुमत ने, सब घबराते हैं। मेहंदी फूल बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी फूल हनुमान। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी फूल हनुमान। बालाजी के मुख में त्रैलोक अंधेरे में। घबराए सारे देव गए सुरपति के डेरे में। तब ऐरावत हाथी पर सुरपति इंद्र देव आए। बजरंग बली से युद्ध हुआ पर जीत नहीं पाए। जब विफल हुए सब अस्त्र, इंद्र ने वज्र
हनु पर सहा इंद्र को फिर से ललकारा। डर गए इंद्र बजरंगी से, देवों ने विनती की। सूरज को छोड़ दिया हनुमत ने, धन्य हुई धरती। हनु पर झेला था वज्र कभी, हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। धन्य तुम धन्य पवन सुत बालाजी हनुमान। आभारी सारे देव हुए और दिए कई वरदान। सूरज ने तेज किया, यम ने मृत्यु से मुक्ति दी। ब्रह्मा जी ने आकार बदल लेने की शक्ति दी। फिर दिया वरुण ने जल शक्ति से बचने का वरदान। और कहा इंद्र ने तन तेरा हो जाए वज्र समान। तेरे आगे जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने आएगा, दानव हो या हो देव पराजित हो कर जाएगा। इसलिए पवन सुत शक्ति का भंडार कहते हैं। शिव का वरदान। कुछ वानर जैसी लीलाएं भी करते थे हनुमान। अपनी शक्ति से भारी भारी पेड़ गिराते थे। कभी एक डाल से कूद दूसरी पर आ जाते थे। कभी किसी ऋषि के वस्त्र छुपा करके मुस्कुराते थे। कभी किसी ऋषि के सर के ऊपर फल टपकाते थे। ऋषियों ने श्राप दिया, कोई जब याद दिलाएगा, तब ही तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। तू राम के काम करेगा, ये मुनि समझाते हैं, ये मुनि समझाते हैं। अंजनी माता से संस्कार बालाजी ने पाए। मैया ने रामचरित के सारे कौतुक समझाए। तू भक्त शिरोमणि बने, राम का ये वरदान दिया। माँ की अभिलाषा को हनुमत ने मन में धार लिया। फिर सूर्य
से। जब दशरथ नंदन बनकर विष्णु ने अवतार लिया, शंकर जी चले अयोध्या को धर वेश मदारी का। वानर हनुमान भी संग में दर्शन करने जाते हैं। राधा मेहंदी कुल बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी कुल हनुमान। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी कुल हनुमान। डमक डमक डमरू शंकर का बाजा वधपुर में, और नाच नाच कर खेल दिखाया प्यारे वानर ने। वो खेल देखने आए जब दशरथ के चारों लाल, उस बंदर ने डमरू की ताल पर ऐसा किया कमाल। हंसते हंसते श्री राम लला का हुआ हाल बेहाल। यह दृश्य देख कैलाशपति शंकर जी हुए निहाल। मन मोह लिया श्री रामचंद्र का ऐसा श्री बाला ने, शिव शंकर जी से मांग लिया वह वानर राम लला ने। श्री बालाजी को अपने इष्ट देव मिल जाते हैं, इष्ट देव मिल जाते हैं। राधा मेहंदी कुल बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी कुल हनुमान। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी कुल हनुमान। श्री रामचंद्र की भक्ति में थे रमे हुए हनुमान। स्वामी की सेवा में रहना लगता था स्वर्ग समान। था लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भाई जैसा व्यवहार। तीनों माएं देती थी उनको पुत्र समान दुलार। पर रामचंद्र को जग में लीला करने आए थे, कुछ कठिन कार्य करने को हनुमत जीवन पाए थे। फिर पवन पुत्र को एक दिन रघुपति ने आदेश दिया, सुग्रीव सखा से मिलने को पंपापुर भेज दिया। सुग्रीव संग बजरंग बली मित्रता निभाते हैं। राधा मेहंदी कुल बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय दुष्ट दलन बलवान, जय मेहंदी कुल हनुमान। बने जब वनवासी आदेश पिता का मान। कुटिया में रहते थे करते थे शिव शंकर का ध्यान। सीता मैया लक्ष्मण भैया थे वन में उनके साथ। नित पूजा पाठ किया करते सिया लखन सहित रघुनाथ। मारीच निशाचर के संग एक दिन आ पहुँचा लंकेश। सुंदरी सिया का हरण किया धर के साधु का वेश। वन
वन भटके श्री राम लखन सुध सीता की न मिली। पहुँचे तब कृष्णमुख पर्वत जहाँ थे बजरंग बली। सुग्रीव संग बजरंग राम के सखा कहते हैं। बने सुग्रीव सखा संकट उसका टाला। उसके शत्रु बाली का वध पल भर में कर डाला। सुग्रीव सखा को पंपापुर का राजा बनवाया और अंगद को युवराज राज्य का घोषित करवाया। फिर जामवंत नल नील और अंगद जैसे बलवान बजरंग बली के संग सिया सुध लेने चले धरि ध्यान। जंगल पर्वत कंदरा गुफा जाकर देखा सब ओर, पर एक मास बीता सीता की मिली न कोई खोज। फिर एक भयानक गिद्ध देख वानर डर जाते हैं, वानर डर जाते हैं। गिद्ध बहुत बलशाली था, संपाति जिसका नाम था भाई बड़ा जटायु का, वह भीम काय बलवान। जब चर्चा सुनी जटायु वध की बोला मित्र समान। सीता का पता बताऊंगा मैं, सुनो वीर हनुमान। फिर ऊंचे पर्वत पर चढ़कर देखा संपाति ने, सीता मैया को खोज लिया उस अद्भुत पक्षी ने। उसने अपार दृष्टि से देखा लंकपुरी के बीच, बैठी थी एक वाटिका में सीता जी बहुत अधीर। संपाति वानर दल को सारा हाल बताते हैं।